हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सभी ज्ञान। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है। खाना मंगाने से लेकर कपड़े की शॉपिंग करने तक हर छोटी मोटी चीजों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है, जहां से आप घर बैठे कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त में जो भी चीज बची है वो भी ऑनलाइन आने वाली है। ऐसे में ऑनलाइन बिजनेस ही आने वाले भविष्य में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस आखिरकार शुरू कैसे होता है? हम घर बैठे मिनटों में जिस चीज का ऑर्डर कर देते हैं और वह चीज हमारे घर पर पहुंच जाती है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से और जानते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आखिर आपको किस चीज का ऑनलाइन बिजनेस करना है। ऑनलाइन बिजनेस करने की ये पहली सीढ़ी है। तो जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें तो पहले ये डिसाइड करें कि आखिर आपको किस चीज का बिजनेस करना है, खाने का, कपड़े का, या जो भी आपको करना है, क्योंकि सबसे जरूरी यही है। इसके बाद ही आप अगले स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग ऑनलाइन बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। इसकी वजह गलत फैसला। गलत फैसले का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट फूड में है, लेकिन आपने कपड़े की दुकान खोल दी, जिसमें ना तो आपको अनुभव है और ना ही आपका इंटरेस्ट है। ऐसे में आगे चलकर नुकसान होने की संभावना ज्यादा ही रहती है। इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस अगर शुरू करना है तो अच्छे से सोच समझकर पहले ये डिसाइड कर ले कि आखिर आपको करना क्या है। उसके बाद ही इसकी शुरुआत करें। इसके बाद मार्केट रिसर्च करें। दोस्तों, बिजनेस जब भी हम शुरू करते हैं तो उसमें अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं और सोचिए कि अगर वह बिजनेस किसी भी वजह से बंद हो गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, इसका दूसरा स्टेप है कि आपने बिजनेस तो चुन लिया कि आपको क्या करना है, उसके बावजूद भी मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। यानी कि किस चीज की डिमांड ऑनलाइन सबसे ज्यादा है, लोग किस चीज को सबसे ज्यादा ऑनलाइन घर बैठे खरीदना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू किया जिसकी डिमांड ऑनलाइन बहुत कम है। लोग अक्सर वैसी चीजों को मार्केट में जाकर खरीदना पसंद करते हैं, तो फिर आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसीलिए पहले आपको रिसर्च करना होगा कि ऑनलाइन किन चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा है, कस्टमर क्या ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। मार्केट में अगर फूड की डिमांड सबसे ज़्यादा है और मार्केट में कई होटल्स हैं, तो ऐसे में आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो चाहे जितने भी होटल्स हों, आपका बिजनेस स्टैंड जरूर करेगा। इसीलिए मार्केट रिसर्च के बिना कोई भी बिजनेस आज के समय में शुरू नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद तीसरा स्टेप है लाइसेंस लेना। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आप कोई भी बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जीएसटी और तमाम तरह की परमिशन चाहिए होती है, जो कि आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई खाने का रेस्टोरेंट खोला है तो आपको उसके लिए सरकारी संस्था FSSAI से बकायदा लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ऑनलाइन फूड का बिजनेस चला सकते हैं। इसमें आपको अपने फूड की क्वालिटी बतानी होगी, इसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आपने यह कर लिया तो फिर समझिए एक स्टेप आप ऑनलाइन बिजनेस में आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी। आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड ही ये वेबसाइट हो, इस बात का खास ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस कुछ और शुरू करते हैं और वेबसाइट का नाम कुछ और रखते हैं। दोस्तों, इससे आपके बिजनेस का फ्लॉप होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए वेबसाइट का नाम कुछ ऐसा चुनें जो आपके बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हो। दोस्तों, वेबसाइट को डिज़ाइन करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि उसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो, खास करके कस्टमर के लिए।
दोस्तों, वेबसाइट बनाते समय आपको क्या पसंद है क्या नहीं ये ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी ये है कि वेबसाइट को आपके कस्टमर जो होंगे, जो उस वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, उनके लिए ऑर्डर करना या फिर जो सामान आप बेच रहे हैं उन सामानों को देखना, उसके प्राइस को देखना, उसकी क्वालिटी को देखना काफ़ी आसान हो। कई वेबसाइट में ऐसा देखा गया है कि उस वेबसाइट को हैंडल करना ही काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके वेबसाइट को हैंडल करना थोड़ा भी मुश्किल हुआ तो कस्टमर आपके वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पर चले जाएंगे और फिर आपका बिजनेस फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वेबसाइट को हमेशा सिंपल और एक्सेसिबल बनाइए, तभी लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे और ऑर्डर करेंगे। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी पर और सर्विस क्वालिटी पर। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर और आपके सर्विस पर। जैसे मान लीजिए कि आपने वेबसाइट बहुत अच्छा बना लिया, बहुत एट्रैक्टिव बनाया है, अच्छे से एक्सेसिबल बनाया है, लेकिन अगर कोई कस्टमर उस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करता है, उसके बाद उस कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ही ख़राब है, तो ऐसे में वह कस्टमर दोबारा कभी भी आपके वेबसाइट पर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसीलिए कोई भी बिजनेस शुरू करे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ना ही अपने सर्विस से। सर्विस से मतलब प्रोडक्ट की डिलीवरी। आपके जो भी डिलीवरी करने वाले स्टाफ होंगे वह सब हम्बल होने चाहिए। बात करने का तरीका और कितनी पंक्चुअलिटी के साथ दिए हुए समय में प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी बिजनेस आप शुरू करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस के फ्लॉप होने का कारण यही होता है कि उनकी वेबसाइट पर ऑर्डर तो आते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, ये कंपटीशन का ज़माना है। यहाँ पर हज़ारों वेबसाइट हैं, हज़ारों ऐप्स हैं। ऐसे में आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आपके सामान की क्वालिटी अच्छी हो, आपकी सर्विस अच्छी हो। अगर यह दोनों सही नहीं है तो फिर नुकसान होना निश्चित है। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग। दोस्तों, आज के समय में जो चीज़ जितनी ज़्यादा दिखती है उतनी ही ज़्यादा बिकती है और मार्केटिंग का यही मूल मंत्र है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में खूब चलते हैं, लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं और सालों से लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया साइट पर हर जगह इनका ऐड दिखता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए XYZ साबुन एक ब्रांड है, हर कोई इसे लंबे समय से जानता है और इसकी मार्केट पर काफ़ी अच्छी पकड़ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी टीवी पर और अखबारों में या सोशल मीडिया या साइट पर इसके एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। आपको लगता होगा कि जब इसकी मार्केट पकड़ इतनी अच्छी है, लोग इसको जान ही गए हैं, तो फिर इसको मार्केटिंग पर खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, जब तक कोई भी सामान दिखता है तभी तक लोग उसे याद रखते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ हैं कि एक सामान को मार्केट में पकड़ बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि लोगों के दिमाग में रहने के लिए और मार्केट पर पकड़ बनाए रखने के लिए ही लोग एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, मार्केटिंग करते हैं, टीवी में ऐड देते हैं। तो अगर आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर अच्छा खासा ध्यान देना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन ही हो या फिर ऑफलाइन ही हो, आपको दोनों ही जगह पर बराबर का ध्यान देना होगा, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी होगी तो ज़्यादातर लोगों के पास आपके प्रोडक्ट पहुँचेंगे और फिर लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो फिर एक नए बिजनेस के लिए मार्केट में स्टैंड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।